यार अब तक आपने न जाने अपने फेवरेट फॉरेन कार्टून्स एंड एनिमे के न जाने कितनी एपिसोड्स को देख चुके हो, मगर आज तक आपने उसमें इंडियन चीजें देखी हैं? वेल शायद ही देखी हो, क्योंकि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि शायद ही आपने अपने फेवरेट एनिमे में हिंदी टेक्स्ट को देखा हो या फिर नहीं देखा हो, बट इन जापानीज टेक्स्ट को जरूर देखा होगा। बट यार हमारा कंट्री भी ऐसा वैसा कंट्री थोड़ी ना है भाई, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है और यही हमें सबसे खास बनाकर हमें उन पॉपुलर कार्टून्स एंड एनिमे में भी रेफरेंस देती है जो कि इंडिया के हैं भी नहीं। तो यार चलो आज के इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम पॉपुलर एनिमे के कुछ ऐसे ही सीन्स एंड कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि इंडिया से इंस्पायर्ड हैं। नंबर 1, यार कार्टून या एनिमे के किसी एपिसोड में अगर इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो एपिसोड लेजेंडरी बन जाता है। इंडियन कल्चर अपने यूनिकनेस के कारण लोगों में एक अलग ही वाइब्स जनरेट करता है और लोग भी इंडिया के साथ उसके कल्चर को एंजॉय करते हैं। यार जापानीज सीरीज के साथ साथ अमेरिकन कार्टून सीरीज में भी इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। गाइस फेमस अमेरिकन सीरीज द सिम्पसन्स को तो आप जानते ही होंगे। हाँ भाई, इन्हें आप प्रेडिक्शन बाबा भी कह सकते हो। यार द सिम्पसन्स के सीजन 17 के एपिसोड 17 में होमर एक बार एयर इंडिया से इंडिया में लैंड करता है, जिसके बाद वो हमारे प्यारे इंडियन कल्चर को जानता है और उन्हें एंजॉय भी करता है। वैसे भाई ये बंदा सच में बहुत अजीब है। इस एपिसोड में जब इसके आईपॉड को एक गाय ने जब चबाना स्टार्ट कर दिया था तो इसने गाय के साथ भी फ्लर्टिंग स्टार्ट कर दिया था। Oh baby, ooh, did you lose weight? Oh come on baby, don't play hard to me. नंबर 2, यारो हिंदी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे गॉड ऑफ जस्टिस यमराज को माना गया है। यस गाइस, यमदेव ही तय करते हैं कि आपको आपके मौत के बाद स्वर्ग का सुख मिलेगा या नर्क के दुख का सामना करना पड़ेगा। बड़े से बड़े क्रिमिनल्स भी यमराज से डर जाते हैं और जब भी यमराज उनके सपने में आते हैं तो उनका कुछ ऐसा हाल होता है। यारो ड्रैगन बॉल जी सीरीज में भी यमराज को गॉड ऑफ जस्टिस के रूप में दिखाया गया है। ड्रैगन बॉल जी सीरीज में एमा नाम के कैरेक्टर को यमराज वाला ही रोल दिया गया है। इस सीरीज में एमा ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन हेल जाएगा और कौन हेवन। यारो शो के राइटर्स ने तो ठीक एमा को वैसे ही रिप्रेजेंट किया है जिस तरह से हिंदू माइथोलॉजी में यमराज के बारे में बताया गया है। मतलब गाइस सेम वही माथे पर सिंह, सॉलिड बॉडी और पनिश करने की पावर। नंबर 3, यारो निंजा टेक्निक एंड ऑसम निंजा मूव से फेमस हुए जापानीज एनिमे निंजा हथौड़ी को तो अच्छे से बच्चा पहचानता है। यूं कहे तो निंजाज में इंडिया से सारे बच्चों का हीरो तो अपना तो हथौड़ी गुरु ही है। और गाइस इंडिया में इतने पॉपुलर हुए एनिमे सीरीज में इंडिया की बात न हो, ये कैसे हो सकता है? गाइस निंजा हथौड़ी के एक एपिसोड में केनिची के पापा इंडिया टूर पर जा रहे होते हैं, जिसके बाद हथौड़ी हमारे कंट्री को अपने फैमिली के सामने एक्सप्लेन करता है। और गाइस आपने ये तो जरूर से नोटिस किया होगा कि निंजा हथौड़ी के और भी एपिसोड में इंडिया के ताजमहल को भी दिखाया गया है। गाइस निंजा हथौड़ी के फर्स्ट एपिसोड को 21 सितंबर 1981 में लॉन्च किया गया था और वहीं पर उसके लास्ट एपिसोड को 1987 में। बट यार इंडिया के रिलायंस मीडिया नेटवर्क ने शिनी एनिमेशन के साथ टाई अप करके निंजा हथौड़ी रिटर्न्स निकाला, जिसी के आने के बाद हमें निंजा हथौड़ी में इंडिया के काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 800 के बहुत ही करीब हैं। नंबर 4, यारो अगर अभी एनिमे सीरीज के बहुत बड़े फैन हैं तो आपने सबसे फेमस एनिमे नारुतो को तो जरूर से देखा होगा और देखोगे भी क्यों नहीं यार। नारुतो एक ऐसा एनिमे है जिसमें अमेजिंग निंजा स्किल्स, निंजा वर्ल्ड, फाइट्स, निंजा आर्ट्स का एक कॉम्बो पैक वाला कॉम्बिनेशन है। पर गाइस क्या आपने उस एनिमे को देखते वक्त अपने इंडियन कल्चर के रिप्रेजेंटेशन पर गौर किया है? यस गाइस, हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है कि ये जापानीज एनिमे को भी इन्फ्लुएंस करके खुद का रिप्रेजेंटेशन करवाता है। नारुतो के कैरेक्टर्स भी इंडियन कल्चर के बिलीफ की तरह चक्रास को अपने बॉडी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। वैसे यार बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि नारुतो में एमा कैरेक्टर या तो चाइना के मंकी किंग से इंस्पायर्ड है या इंडिया के हनुमान जी से। नंबर 5, भाई तुम्हें पता हो या फिर नहीं हो बट बेब्लेड एनिमे सीरीज में भी एक टीम थी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते नजर आई थी। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ बेब्लेड मेटा मास्टर्स की टीम चंदोरा की, जिसमें 3 एक्टिव मेंबर्स होते हैं और जिसका लीडर ये कैरेक्टर सलहान होता है। टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली ये टीम हार जाती है बट फिर भी उनका हमें ये रेफरेंस देखने को मिलता है। नंबर 6, यार हम अपने इंडियन कल्चर, सोसाइटी एंड ट्रेडिशन पर बहुत प्राउड फील करते हैं। जितने प्राउड से हम खुद के कल्चर को फील करते हैं उतने ही अदर कंट्रीज के लोग भी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं और शायद इसलिए भी इंडियन सोसाइटी को कई अलग अलग एनिमे सीरीज में दिखाया गया है। यारो एनिमे सीरीज जोजोस बिजार एडवेंचर में इंडिया के कोलकाता सिटी को दिखाया गया है। गाइस इस एनिमे में मेन कैरेक्टर्स कोलकाता सिटी को देखने आए थे और गाइस एनिमे में सिटी के कार्स, ट्रैफिक जैम और बहुत सारे कल्चरल चीजों को इंटरनेशनल लेवल पर शो किया गया। यारो एक जापानीज एनिमे में तो इंडिया की आन बान और शान ताजमहल को भी दिखाया गया था, जिसमें एक कैरेक्टर ताजमहल के आगे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा होता है। गाइस ये इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन था। यारो एनिमे सीरीज में इंडियन कल्चर
कल्चर के साथ साथ इंडियन फिल्म्स का रेफरेंस लेकर उनको रिप्रेजेंट किया गया है। आप इस पिक्चर को देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि ये किस इंडियन मूवी से इंस्पायर्ड है। यारो गेमर एनिमे सीरीज का एपिसोड नंबर 12 में 3 इडियट्स का ऑल इज वेल वाला सीन भी देखने को मिला है। यारो लगता है कि अब एनिमे वाले भी जान गए हैं कि बिना इंडियन रेफरेंस दिए इनके सीरीज की हालत ऑल इज वेल नहीं रहेगी। नंबर 7, यारो जिंदगी सवार कर नई बाहर लाने वाला एनिमे डोरेमोन का तो इंडिया का बच्चा फैन है और डोरेमोन के गैजेट्स को अगर इंडिया के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। वेल गाइस, डोरेमोन के गैजेट्स को रियल लाइफ में लाना अभी लोगों के इमेजिनेशन का ही एक पार्ट है, पर यारो डोरेमोन के राइटर ने इंडिया को उनके एपिसोड्स के पार्ट पे इंक्लूड जरूर से किया है। डोरेमोन के एक एपिसोड में इंडियन फूड राइस करी को एक बार दिखाया गया था। यारो एक एपिसोड में जैको करी बना रही होती है और उसी समय वहाँ पर एक इंडिया से करी स्पेशलिस्ट आ जाते हैं और जब वो करी को टेस्ट करते हैं तो उनको सरप्राइजिंगली वो बहुत ही पसंद आती है। अगर आपको ये कार्टून की वीडियो पसंद आई हो तो आपके लिए है ये वीडियो जिसमें मैंने कुछ ऐसे कार्टूनिक चीजों के बारे में बताया है जो एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये देख लिया है तो आपके लिए है ये वीडियो जिसमें मैंने बता रखा है कि क्यों किसी देश में डोरेमोन चम्मच से खाता है और क्यों किसी देश में चॉपस्टिक से। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।